समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बैजनाथ यादव जी, जो कि लगातार जिस प्रकार से देखा जाए समझ वाले के अब में शिक्षा में क्या परिवर्तन देखा जा रहा है। आज जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो पहले धन्यवाद देंगे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो उन्होंने यह व्यवस्था दिया है बच्चों को, जो कंपटीशन का जो माहौल दिया है उन्होंने, हम तो पहले उनको धन्यवाद देंगे, सभी भाइयों को, सभी अध्यापकों को, कि जो बाबा साहब के जो सपने थे वह शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो। तो उन्होंने जो कहा, आज लोग आत्मसात कर रहे हैं, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में प्रतियोगिता करा करके उनमें उनके जो है हुनर को, उनके कौशल को आगे ला रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने जैसा है। जैसे उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही हमें जो है न्याय दिला सकती है, शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी डिग्री 32 डिग्री थी। अभी तक देश में किसी के पास 32 डिग्री अभी तक नहीं आई। सभी अभावों को झेलते हुए विदेश में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री हासिल किया। जब लोग विदेश जाना बहुत मतलब कि कठिनाई थी, मुनासिब नहीं था, उन्होंने उस दौर में विदेश जाकर के डिग्री लिए और 32 डिग्री उन्होंने प्राप्त किया। अभी तक देश में किसी ने 32 डिग्री प्राप्त नहीं किया है। तो शिक्षा को उन्होंने जो महत्व दिया है, हमें समझना है, बच्चों को समझाना है। और जो आज अध्यापकगण सब अपना प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि आप शिक्षित बनो, समाज को संगठित रखो और विकसित समाज दो। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम उनकी जो है प्रशंसा करते हैं, हम समर्थन देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। सर, जैसे जिस प्रकार से पहले की शिक्षा में आपके ज़माने में जब रहा है, हाँ। तो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से अब बढ़ती जा रही है, हाँ। सुविधाएं बढ़ती जा रही है, इसके जिम्मेदार कौन हो रहा है शिक्षा के लेकर प्रति अगर देखा जाए? देखिए, शिक्षा को लेकर के तो सभी जो है जागरूक हैं, सभी सरकारी काम कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो स्कूलों को बंद किया है, यह सबसे बड़ा जो है समाज पर प्रहार है। हम उसकी निंदा करते हैं। विद्यालय बढ़ने चाहिए, विद्यालयों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की निंदा करते हैं। शिक्षा पर प्रहार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है और सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत है। सर, देखा जाए भदोही जिले में 7 से 8 बच्चे यूपीएससी में, जेईई के दौर में जो बच्चे निकल रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से वो जा रहे हैं, लेकिन आगे मौका उनको नहीं दिया जा रहा है। लाखों लाख नौकरियां बाकी हैं। आप देख रहे हैं सभी विभागों में उनकी भर्ती नहीं हो रही है। जो दक्ष हैं वो रुकेंगे नहीं, जिनमें प्रतिभा है वो रुकने वाले नहीं है। जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, जिनमें प्रतिभा है, उनको सभी अभावों को पार कर वो निकल जाएंगे। जो आज निकल रहे हैं वे अभाव में निकल रहे हैं, जबकि सरकार रोक रही है। सरकार जो रिक्त पद हैं सरकारी नौकरियों में, उनको नहीं भर रहे, जिनकी संख्या लाखों लाख है। जो भर्तियां हो रही हैं, जो वैकेंसी निकल रही है, उनमें बच्चे निकल रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो यहाँ से निकले हुए हैं। मैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो एक कार्यक्रम है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। हिंदू क्या यहाँ पे जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? आया धरित परीक्षा में 132 नंबर लाया था, 25वां रैंक था हमारा जिला में। जिस प्रकार से देखा जाए युवाओं में, जिस प्रकार से सोशल मीडिया इस समय काफ़ी ग्रस्त हो गया है और लोगों में मानसिकता है कहीं न कहीं फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, तमाम ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक तमाम ऐसे चैनल है जो देखता है। हाथ ऊपर करके बताएं कौन चाहता है कि हम ना देखें, शिक्षा के प्रति हम आगे बढ़ें। आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं, किसका है प्रतिमा? उनका क्या सिद्धांत था मालूम है? क्या सिद्धांत था? जैसे जात पात छुड़ा, सब जिसका जितना हक था उतना मिले, भागीदारी उतना उसके हिस्सेदारी। आप लोग लगातार जिस प्रकार से उनकी विचारधाराओं से सहमति है, कौन कौन सहमत है? कौन कौन सहमत है इसमें से?
यहाँ पे जो एग्जाम कराया जा रहा है आप लोगों को मानसिक शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए वो में जिन्होंने हमारे देश के आजादी में बहुत संघर्ष किया है, कौन कौन है वो भी? हाँ, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। साथ महिला के क्षेत्र में जिन्होंने काफी संघर्ष करके और महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा में आगे बढ़ाया था, वो कौन महिला थे? कौन था? सावित्रीबाई। जिस प्रकार समस्याएं झेलना पड़ा उस प्रकार से उन्होंने कितना कठिनाई झेला था मालूम है? कितना कितना संघर्ष किए थे? कितना? बहुत। कितना? हद से ज्यादा। हद। आप कितना करते हो? हम भी करते हैं। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो ना? नहीं। फेसबुक नहीं चलाते? नहीं। क्या बनोगे आगे? आगे हाँ, IAS। IAS। देख सकते हैं, छोटी उम्र लेकिन बड़ी हौसला। और सर वो घर से निकलती थी 2 साड़ी लेकर निकलती थी। क्यों 2 साड़ियाँ लेके चल रहे थे? क्योंकि उनके ऊपर सब लोग पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। तो आप क्या उनकी विचारधाराओं से कितना सोचते हैं, क्या करोगे उनकी विचारधाराओं से? संघर्ष कैसे करोगे? सर डॉक्टर बन। डॉक्टर वो कैसे संघर्ष करोगे? परिवार की अगर कंडीशन परिस्थिति खराब है तो किसका सहयोग लेंगे? परिवार का, गुरुजनों का, माता पिता किसका? वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और यहाँ जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने यहाँ पे हमारे देश से नहीं विदेशों में उनका चर्चाएं रहती है, उनका पूजा मान सम्मान, जिन्होंने उस परिस्थिति से अपने शिक्षा हासिल करके हर वर्ग और हर समाज का अपने हिस्सेदारी और भागीदारी उन्होंने देने का कार्य किया। और लगातार देख सकते हैं एग्जाम अब संपन्न हो चुका है, सभी बच्चे का जो पेपर कापी है अब शिक्षक के द्वारा लिया जा रहा है, जिस प्रकार से बता दे। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित। इसका जो पुरस्कार वितरण होगा, जो अच्छे रैंक नंबर लाएंगे उनको 14 अप्रैल जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, उसी के दिन इनका शिक्षा के प्रति इनको सम्मान किया जाएगा। खबर 24 फास्ट न्यूज संवाददाता मोहन साथ कैमरामैन।